जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। देर ना करते हुए आइए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। कह रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह पहला ऑप्शन है, यह एक समाजवादी देश है, यहाँ सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी जाती है, लोगों का कोई धर्म नहीं है, धार्मिक मतों और प्रथाओं को निरुक्त किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई है। इसका एक ऑप्शन सही होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सी परत करती है? तो आप सभी लोग जानते हो आयन मंडल। कौन सी मंडल करती है? आयन मंडल ऐसा काम करती है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 23 और 23 के बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, इनमें से कौन सी बिजली का सबसे खराब चालक है? क्या एल्युमिनियम है, या तांबा है, या लोहा है, या कार्बन है? तो सबसे जो खराब चालक है वो कार्बन है। कैसा है? कार्बन है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, इनमें से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैकियावेली। क्या मेगास्थनीज को कहा जाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, या कौटिल्य उर्फ चाणक्य को कहा जाता है, या वाल्मीकि को कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य और चाणक्य को। किसे कहा जाता है? कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। आइए अगले नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? क्या कोलंबस ने की थी, वास्को डिगामा ने की थी, महान सिकंदर ने की थी, मार्को पोलो ने की थी? तो किसने की थी? आप सभी जानते हो वास्को डिगामा ने भारत आने की खोज की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, और 26 और 27 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, गुरु केवलु चरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली के आचार्य हैं? क्या कथक, क्या कथकली, क्या भरतनाट्यम, या उड़ीसी? तो आप सभी लोग जानते हैं ये उड़ीसी के क्या हैं? नर्तक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? क्या 21 मार्च, 21 जून, या 22 दिसंबर, या 22 सितंबर? कौन सा है? आप सभी लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है 28 के बारे में? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एरोमेटिक रिसर्च कहाँ है? क्या ट्राम्बे में, नरोरा में, कलपक्कम में, या रावत भाटा में? तो आप सभी लोग जानते हो ये कलपक्कम में है। कहाँ है? कलपक्कम में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रोमेनिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ है? तो कलपक्कम में है। अगला प्रश्न बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? किसे धोने का सोडा कहा जाता है? क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को, या सोडियम कार्बोनेट को, या कैल्शियम ऑक्साइड को, या पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट को? तो आप सभी लोग जानते हो धोने का सोडा किसे कहा जाता है? तो ये धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। किसके बारे में? 29 के बारे में। कह रहा है मुंह में ही लार भोजन के किस भाग को पचा देती है? क्या विटामिन्स को, स्टार्च को, प्रोटीन को, वसा को? मुंह में लार किसका पाचन करती है? तो आप जानते हैं स्टार्च का पाचन करती है, स्टार्च का पाचन करती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? कौन सी समुद्री गर्म जलधारा है? क्या लेब्राडोर, क्या बेगुला, क्या हम्बल्ट, क्या केरोसियो? तो आप सभी लोग जानते हो गर्म जलधारा जो है वो कुरेशियो है। क्या है? कुरेशियो है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? क्या स्पेरियन सागर से, कैस्पियन सागर से, बेरिंग जलसंधि से, लाल सागर से या पार्श्वियन की खाड़ी से? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये किससे जोड़ता है। इसका सटीक आंसर है लाल सागर से जोड़ता है। किसका? लाल सागर से जोड़ता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में और 34 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। 33 और 34 क्वेश्चन के बारे में कह रहा मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? क्या 120 दिन, 190 दिन, 60 दिन या 265 दिन? आप सभी लोग जानते हो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, क्या उड़ीसा? आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 के बारे में कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स नामक रोग होता है। क्या ए, क्या डी, क्या सी, क्या ई? किस विटामिन के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हो डी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है या H2SO4 है या H3PO4 है या NO3 है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है HCl है। क्या है? HCl है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। 37 और 38 के बारे में कह रहा चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? क्या एडवर्ड जेनर थे, लुई पास्चर थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे या होप कांडा था? तो कौन थे? आप सभी लोग जानते हो एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। अगला प्रश्न 38 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या 1885 में, 1875 में, 1865 में, 1905 में? तो आप सभी लोग जानते हो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में इसका हुई थी ही स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40 के बारे में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आप इसका सटीक आंसर जानते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर तिरुपाक्ष मंदिर स्थित है? तिरुपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में, महाबलीपुरम में, बादामी में या एलिफेंटा की गुफाओं में? तो आप सभी लोग जानते हो ये कहाँ है? हम्पी में अवस्थित है। कहाँ पर? हम्पी में अवस्थित है।
आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, अगला 41 नंबर प्रश्न है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया? क्या 31वें, क्या 58वें, क्या 82वें, क्या 42वें? तो आप सभी लोग जानते हो किसके द्वारा किया गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है कई बार। कह रहा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या केरल में, क्या उत्तराखंड में, क्या तमिलनाडु में, क्या हिमाचल प्रदेश में? आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो जे.के. गोडसे ने की थी, बी.जी. तिलक ने की थी, या जी.जी. आगाकर ने की थी, या एम.जी. रांडे ने की थी? तो आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्या की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को की थी। बी, इसका सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। 42 बार नंबर क्वेश्चन को कह रहा है, वर्णधानता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? क्या गुलाबी रंग, क्या नीला रंग, क्या हरा रंग, क्या काला रंग? तो आप सभी लोग जानते हो वर्णधानता से पीड़ित व्यक्ति को जो रोग होता है लाल रंग, हरा रंग जैसा दिखाई देता है। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? क्या दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, तेज बहादुर सप्रू? तो कौन थे? आप सभी लोग जानते हो सी विकल्प थे, बिपिन चंद्र पाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। कह रहा, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? क्या बृहस्पति को, क्या नेपच्यून को, क्या मंगल को, क्या पृथ्वी को? तो किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या इलाहाबाद में है, जयपुर में है, या समस्तीपुर में है, या हाजीपुर में है? तो उत्तर मध्य रेलवे जो है वो इलाहाबाद में है। कहा जाता है? इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 और 49 के बारे में जानना चाहते हैं और समझते हैं। आयरन लेडी के नाम से भी विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। क्या मार्गरेट थैचर थी, या मार्गरेट अल्वा थी, या हिलेरी क्लिंटन थी, या इनमें से कोई नहीं थी? तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर कौन थी? तो ये थी मार्गरेट थैचर। क्या थी? मार्गरेट थैचर थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 49वें प्रश्न के बारे में। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? सूर्यसेन, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, या भगत सिंह? तो काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। आज का अंतिम प्रश्न लेकर आपके लिए हाजिर हो रहे हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही PDF को पाने के लिए JMD, ध्यान दीजिएगा, JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट प्रश्न के बारे में, 50 के। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूलन है और उसके प्रदूषण नहीं बढ़ाता? क्या पवन, तेल, कोयला, गैस? तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर देते हो पवन। ठीक है मित्रों, आपको ये सीरीज कैसी लगी
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।